हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीरीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो ये कोई सीरीज़ हमें दी गई है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इस टाइप की सीरीज़ को हम जल्दी यानी ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की सीरीज़ की पहचान हम कैसे करेंगे। देखो इस टाइप की सीरीज़ को पहचानने के लिए पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो अंश है, अंश में सबके एक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब में एक है और जो सीरीज़ है वो प्लस में होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे प्लस में है, ठीक है, सब में प्लस है। तो केवल दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अंश में एक होना चाहिए और साथ में जो सीरीज़ है वो प्लस में होनी चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो बटे में यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक पैटर्न बनता है, हर सीरीज़ में एक पैटर्न बनता है। तो वैसे ही इसमें भी एक पैटर्न बनेगा। तो इसको पैटर्न को कैसे ढूंढेंगे, जैसे 3 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 3। अब देखो 3 लिखो, 1 गुणा 3 लिखो, एक ही बात है। वैसे ही जो 15 है, अब मुझे इसके साथ में इसको देखना है। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। अब आप देख रहे होंगे कि 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब 5 यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 35। फिर 7 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो 7 गुणा 9, 7 9 में 63। फिर 9 यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो 9 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 गुणा ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो देखो सीरीज़ का हमने पैटर्न बना दिया, 1 गुणा 3, फिर 3 के साथ में ये मैच हो रहा है, फिर 5 के साथ में ये, फिर 7 के साथ में ये, फिर 9 के साथ में ये। तो हर सीरीज़ में ऐसे पैटर्न मिलेगा आपको, आप चेक कर सकते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, आपको ये जो अंश में जितने भी नंबर हैं इनको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँगा, ठीक है। और बटे में पहला अंक मतलब इसका जो स्टार्टिंग का नंबर है, तो स्टार्टिंग का नंबर 1 है, और इनटू इसका जो आखिरी का नंबर है, तो आखिरी का नंबर आप देख रहे होंगे 11 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11। तो 5/11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी वाला आंसर हो गया। तो इतना आसान है इनको सॉल्व करना, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो और एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये वाली सीरीज़ है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सब में प्लस है, ठीक है, और जो अंश है उसमें क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो मतलब वो जो सीरीज़ है वो ये वाली सीरीज़ है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो अंश वाले जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, इसमें भी पैटर्न देखना है। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, वैसे ही 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7, ठीक है। 63 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 11, और इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 13। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक पैटर्न फॉलो हो गया कि 5 इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, 7 इसके साथ में, 9 इसके साथ में और 11 इसके साथ में। तो जो इसका पहला नंबर है और जो आखिरी नंबर है इनको आपस में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 5/13 थी 39। तो 5/39 मतलब ए वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे इसको मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्ट सीरीज़ दी गई है कि 1 गुणा 2, अब 2 इसके साथ में कनेक्टेड है, 3 इसके साथ में कनेक्टेड है, 4 इसके साथ में कनेक्टेड होगा। ऐसे करते करते टोटल 99 × 100। अब टोटल एक अंश में एक कितनी बार आएगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है और ये सीरीज चल रही है 1 2 फिर 3 4 5, टोटल कितने नंबर 99 तक आ रहा है। मतलब टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से भी देख रहे होंगे तो यहाँ से भी क्या है, 2 3 4, तो इसमें एक कम है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें से ये माइनस करके +1 करेंगे तब भी हमें 99 ही मिलेगा। तो टोटल ये 99 है, मतलब एक ये है तो 1, फिर दूसरा ये हो जाएगा 2, फिर 3, ऐसे करते करते, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और लास्ट में 99 है। तो टोटल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 99 है, ठीक है। अंश में तो आ गया 99। अब हर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहला अंक है यहाँ पे 1 है, इंटू इसमें जो आखिरी अंक है, तो आखिरी अंक इसमें 100 है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 99/100। तो 99/100 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है। देखो इसमें कितनी बड़ी सीरीज़ दी गई है,
तो इसको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ऊपर सब में 1 है, तो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार 1 है, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब ऐसे करते 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 यहाँ पे जो 132 है, 132 जैसे जो 90 है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 10, ठीक है, क्योंकि पहले 1 फिर 2 फिर 2 3 ऐसे करते करते ये हो जाएगा 9 गुणा 10। अब ये हो जाएगा 10 गुणा 11, और ये वाला क्या हो जाएगा, 11 गुणा 12। तो इसको गुणा करेंगे 132 ही हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ये सारे मैंने गुणा नहीं किए, डायरेक्ट निकाल दिया। अब निकालना कैसे है, इस पैटर्न को आप याद रख सकते हैं कि 1 गुणा 2 आ रहा है तो अगले वाले में क्या आएगा, 2 गुणा 1, मतलब इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। तो पहला अंक इसमें 1 है, आखिरी अंक इसमें 12 है, तो 1 गुणा 12 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे में 12। तो 11 बटे 12 कहाँ पे है, ये वाला है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया है, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है और 20 पदों तक निकालनी है। अब देखो 20 पद मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा पहला पद, ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा पद, ये वाला हो जाएगा हमारा तीसरा पद। तो आप देख रहे होंगे कि इसके स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, ठीक है, तो जो 5 आ रहा है स्टार्टिंग में उसमें वो हो रहा है हमारा पहला पद। जिसके स्टार्टिंग में 6 आ रहा है वो हो रहा है हमारा दूसरा पद। जिसके स्टार्टिंग में 7 आ रहा है वो हो रहा है हमारा तीसरा पद। तो इनके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है ना, वैसे ही यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो अब क्योंकि मुझे 20वां पद निकालना है तो इसमें भी कितने का डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियसली बात है 4 का डिफरेंस होगा, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आखिरी पद वो है वो मैंने निकाल दिया 1 बटे में 24, क्योंकि स्टार्टिंग वाला था ना कि जिसमें 4 का डिफरेंस है, तो ये 24 हो गया। तो 5 और 6, 6 और 7 मतलब 24, और अगला क्या हो जाएगा 25। तो ये मैंने आखिरी पद इसका निकाल दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि 20 पदों का योग निकालना है, तो अंश में तो हो जाएगा 20 और बटे में क्या हो जाएगा, इसका पहला पद है 5 गुणा इसका आखिरी पद है 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 बटे 25 मतलब कितना होगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, फिर हो जाएगा 15, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा, और फिर 6 बार चले जाएगा, तो 0.16 हमारा आंसर, मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।